हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 90 श्लोक को आज पढ़ेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सुचित्रा माता जी पहले आप बोलेगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। बहुत अच्छी माता जी। एमएल गुप्ता प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। बहुत अच्छे प्रभु जी। कृष्ण पांडा प्रभु जी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। अरे वाह माता जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। आज आप दोनों ने किया, बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छा किया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। भगवान क्या कहते हैं इसमें, इसको जानने से पहले आज के श्लोक में हम क्या सीखेंगे कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। राइट। पिछले श्लोकों में भगवान ने बोला जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य को त्याग करके ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, अर्थात फोर्सफुली उसने अपनी इंद्रियों को बाहर से तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मन में विषय भोगों का चिंतन कर रहा है, वो मिथ्याचारी है। उसने अपने नियत कर्तव्यों को त्याग दिया है। अब दूसरा कौन था? राइट, जो बुद्धि योग के द्वारा कर्म कर रहा है और अपने नियत कर्तव्यों को उसने नहीं त्यागा है। तो भगवान अर्जुन से एक बार भी कर्म त्यागने को नहीं कहते। राइट। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि किस प्रकार से कर्म किए जाएं, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। आइए जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान इसमें कहते हैं कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। भगवान ने कहा श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान समझा रहे हैं हमें अपने कर्म किस प्रकार करने चाहिए। जीवात्मा इस जगत में फंसा है। किस कारण फंसा है? अपनी भौतिक वासनाओं के कारण। वो उन वासनाओं से प्रेरित होकर फिर से सकाम कर्मों में लगता है। सकाम कर्म अर्थात कर्म करता है भौतिक फल की इच्छा से। इस प्रकार से कर्म करता है तो उसको उस कर्म का अच्छा और बुरा फल भोगना पड़ता है और उसी कारण उसको फिर एक और जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तब भगवान कह रहे हैं अब तुम कर्म करो, लेकिन इस प्रकार से करो कि तुमको कर्म बंधन ना लगे, एक बार और तुमको भौतिक जगत में दोबारा जन्म ना लेना पड़े। अरे जन्म लेने में परेशानी क्या है? अगर एक और मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है। जन्म अर्थात जेल। जब एक छोटा बच्चा माता के गर्भ में होता है, वो बहुत छोटा है, उसकी स्किन कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट। अगर आपको मच्छर काटता है तो उसका दर्द होता है, राइट? तो बच्चे का स्किन बहुत सॉफ्ट है और माता अगर कुछ भी स्पाइसी खाती है तो वो बच्चे की सॉफ्ट स्किन में उसको चुभता है और वो उस असहाय अवस्था में कुछ कर भी नहीं सकता। एक ऐसी कंजेस्टेड स्पेस में रहता है जहां अंधेरा है, राइट? और बच्चा जीवित है, उसको उस जगह रहना पड़ता है। तो बर्थ भी एक पेन है। जीवात्मा को गर्भ में बहुत कष्ट होता है। वो स्तुति करता है भगवान से कि जब मैं बाहर आऊंगा आपका भजन करूंगा, लेकिन बाहर आके वो माया से वशीभूत हो जाता है।
और फिर क्या है, जन्म है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु भी कैसी होती है, कष्टकारी होती है। देखो हम सभी का जन्म हुआ, राइट, और हमको याद ही नहीं कि जन्म का अनुभव कैसा था। हम सबका जन्म हुआ लेकिन हमको वो अनुभव ही याद नहीं है, isn't it? तो हमको अपनी मेमोरी पे हम अपने अनुभव पर डिसीजन नहीं कर ले सकते हैं, हमको शास्त्र को सामने रखना पड़ेगा। ओके, तो जन्म है, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट है, और क्योंकि हमने एक भौतिक शरीर ग्रहण किया है तो ये तो रोग साध्य है, इसमें रोग होते हैं, राइट। रोग हम लोग चाहते नहीं है, कोई भी व्यक्ति रोग की प्लानिंग नहीं करता, लेकिन रोग आ जाते हैं। और बुढ़ापा, ये भी एक तरीके की बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपने आप को क्षीण होते हुए देखता है, कमजोर होते हुए देखता है, और वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं एक और भौतिक शरीर से। उसके अलावा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कष्ट तो है ही, ठीक है। तो लेकिन अब भगवान समझा रहे हैं कि तुम इस प्रकार से कर्म करो कि तुमको कर्म का बंधन ना लगे। तुम कैसे करो? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो श्री विष्णु कहें या भगवान श्री कृष्ण कहें, बात तो एक ही है। तो जो नए भक्त हैं उनको थोड़ा यहाँ पर संदेह हो सकता है। तो भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, बस रस का भेद है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे एक जज है, राइट। जज जब ऑफिस में है, जब कार्यालय में है, तो सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो वो अपनी यूनिफॉर्म में है, जज की यूनिफॉर्म में है, राइट। और वही जज जब वो घर में है अपने पोते के साथ, तो वो अपने पोते के साथ खेल रहा है। पोता अपने दादाजी की पीठ में बैठा है और कहता है, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। तो ये वही व्यक्ति है जो दफ्तर में कैसे था, जज के रूप में, और अपने घर में अपने पोते के लिए घोड़ा बना हुआ है, राइट। व्यक्ति एक है लेकिन रस का भेद है, समझ रहे हैं। तो कृष्ण भगवान विष्णु के रूप में पूरे जगत का पालन करते हैं, तो उनका ऑफिस, राइट, ऑफिस अवतार। तो वही कृष्ण जब वो अपने घर में होते हैं, अर्थात गोलोक वृंदावन में होते हैं, वो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। वो उनका घर, तो सेम व्यक्ति लेकिन अलग रस, ठीक है, रस का भेद। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अब ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने कर्मों को यज्ञ रूप में नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको इस भौतिक जगत में बंधन लगेगा, अर्थात एक और भौतिक शरीर ग्रहण करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग इस जगत में सतोगुण का अनुशीलन करते हैं, सुबह उठेंगे, कुछ देर ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट इनफ। अच्छा है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इससे उनको भवबंधन से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा सादा खाना भी खा रहा है, शाकाहारी भोजन खा रहा है, उसमें भी उबाल कर खा रहा है, उबला हुआ भोजन, अगर वो उसको भगवान को अर्पित नहीं कर रहा है, तब भी उसको उस कर्म का रिएक्शन लगेगा, क्योंकि उस भोजन को, चाहे वो उबले हुए आलू या उबला हुआ चावल ही क्यों ना हो, सिंपल भोजन, राइट, उसको भी आपकी प्लेट तक आने में बहुत सारा कर्म इन्वॉल्व हुआ है। उसको बहुत सारे लोगों ने उगाने में अपना कर्म दिया है, और उसको जब उगाया जा रहा था उस वक्त काफी सारे जीवों की हत्या भी हुई है, जैसे अनावश्यक, मतलब जो हत्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब खेत में हमने पानी डाला तो उसमें जितने भी कीटाणु थे, जितने भी चींटियां थी, वो सब मर गई। तो ये सब होता है, रिएक्शन होता है कर्म में। अब चाहे कोई सिंपल सी चीज हो, फल हो, भगवान को अर्पित करके ना खाए तो उसका बंधन लगता है, बहुत सिंपल चीज भी। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अगर हम इस प्रकार कर्म करते हैं, यज्ञ के रूप में कर्म करते हैं, तो इस प्रकार हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे, राइट। भगवान कह रहे हैं इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जिस श्लोक में हमें बोल रहे हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए
कर्म करना होता है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। राइट, मनुष्य चाहे वो किसी भी वर्ण या किसी भी आश्रम में हो, राइट, सभी को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना होता है। और सभी मनुष्यों का अलग अलग स्वभाव है। एक क्षत्रिय का अलग स्वभाव है, एक वैश्य का अलग स्वभाव है, ब्राह्मण का अलग स्वभाव है और शूद्र का अलग स्वभाव है, उससे गुणों के अनुसार। राइट, तो ये इस प्रकार की सामाजिक स्थिति बनाई गई है, इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं कि लोग अपने नियत कर्तव्य को अगर करते हैं तो उनकी ये उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। और ये पूरी वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई है वर्णाश्रम की, उसका उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अर्थात हमारे जो भी नियत कर्तव्य हैं, उन सारे कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। ओके, अब दिस लाइन इज नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। ये कहाँ बोला गया है? यज्ञो वै विष्णु, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। तो जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। तो यज्ञ का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम स्वाहा हा हा करके यज्ञ के अग्नि कुंड में हविष्य डालें, केवल वही यज्ञ नहीं होता है। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? भगवत गीता रूपी यज्ञ कर रहे हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु तो एक ही हैं, राइट? तो ये महायज्ञ हो रहा है। और हम क्या पढ़ते हैं भगवद गीता महात्म्य में? गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते। जो भगवद गीता रूपी गंगा जल को पीता है, उसका पुनर्जन्म, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, राइट? मतलब कोई भी कार्य जिसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। ओके, तो सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट! क्या बोला इन्होंने? प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, अर्थात वेदों में जिस प्रकार की यज्ञों का वर्णन है, कोई उस प्रकार की यज्ञ को कर रहा है। देखिए, पहले के युगों में, द्वापर युग में अर्चन विधि थी, राइट? तो जब भगवान इस ज्ञान को दे रहे थे अर्जुन को, उस वक्त लोग सकाम कर्म करते थे और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करते थे, राइट? तो वो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा के लिए यज्ञ भी करते थे। लेकिन अब कलयुग में इस प्रकार के स्वाहा हाहा वाले यज्ञ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमको शुद्ध सामग्री ही नहीं उपलब्ध है, राइट? तो अब हम उस प्रकार के यज्ञों को नहीं कर सकते। अब तो कलयुग का यज्ञ क्या है? कलयुग का यज्ञ है हरिनाम जप। क्या है वो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यज्ञ है, हरिनाम जप रूपी यज्ञ है कलयुग में, राइट? इसी से उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। उसको क्या होता है? यह होते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार। इसी को जब के क्या होता है? सारी सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रीति प्राप्त करना। ओके, सो प्रभुपाद जी क्या महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं हमको? उन्होंने कहा यदि कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, जैसा वेदों में वर्णन यज्ञ है उस प्रकार का करे, या भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करे। प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट भगवान की सेवा करे। डायरेक्ट भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे हम अपने घरों में अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, राइट? उनके लिए भोग बनाकर उनको भोग पवाते हैं, तो वो क्या होगी? भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा। ओके, राइट? तो प्रत्यक्ष सेवा अर्थात हरिनाम जप करना, ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है, क्योंकि जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, राइट? और भगवत गीता है, ये क्या है? स्वयं भगवान है, ये भगवान का शब्द रूप है, शब्द ब्रह्म है। तो ये भी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। आप समझ रहे हैं इसको? और जो अर्चा विग्रह की सेवा हम करते हैं वो भी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। तो या तो कोई वेदों में निर्दिष्ट यज्ञ करता है या भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है। दोनों से क्या होता है? दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या है वो?
भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। ओके, अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत क्या है? वो यज्ञ ही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम क्या करते हैं? अपने सारे कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करते हैं, है कि नहीं? तो वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ओके, तो जो कि विष्णु पुराण 3.8.8 में वर्णित है। आगे चलते हैं। अब ये पूरा स्लाइड देखोगे तो आप सब कुछ बोल्ड किया हुआ है। एक्चुअली इस स्लाइड में सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी स्लाइड जो बोल्ड है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। कोई भी कर्म, राइट, अच्छा फल या बुरा फल, वो कर्म करने वाले को बांध लेता है। बांध लेता है अर्थात वापस से वो व्यक्ति बाध्य हो जाता है इस जगत में फिर से एक भौतिक शरीर ग्रहण करने के लिए। राइट, आप समझ रहे हो इस बात को कि जितने समय तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, उतने समय तक हम अपने आध्यात्मिक जगत में अपने स्वरूप में नहीं हैं। आप समझ रहे हैं इसको? इस शरीर में कितना सुख है, बहुत कम, बहुत लिमिटेड सुख हम इस शरीर से अनुभव कर सकते हैं जब तक ये भौतिक। अगर किसी का सिद्ध देह हो गया वो अलग बात है, राइट। लेकिन जितने दिन हम मनुष्य के रूप में बिता रहे हैं, उतने समय हम वहां नहीं बिता रहे हैं, और वहां कितना आनंद है, असीमित। समझते हैं इसको? इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। अब पहला डाउट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर किसी ने बुरे कर्म किए फिर अच्छे कर्म किए, तो अच्छे कर्मों से बुरे कर्म कैंसिल नहीं होते हैं, राइट। तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। एक पहली बात स्पष्ट हो गई है। ओके, अब दूसरी बात ये है कि व्यक्ति अन्य कोई कर्म करेगा। अब मान लीजिए हमको अपने सारे कर्मों को इस प्रकार से करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वो तुरंत ही सब कुछ नहीं त्याग सकता ऑफ कोर्स, तो उसको बोला जाता है कि आप अपने धन को भगवान की सेवा में लगाओ, राइट। इस प्रकार से क्या है कि जब आप धन कमा रहे हो तो आप जान रहे हो कि इसका जो कुछ प्रतिशत है वो भगवान की सेवा में जाएगा। तो एक प्रकार से ये चेतना है कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, राइट। एक ये है प्रैक्टिकल कर्मयोग का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा, क्या एक ऐसा व्यक्ति जो उग्र कर्म में लगा है, क्या वो भी अपने जो कर्म की धनराशि वो भगवान को दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जिसकी शराब की फैक्ट्री है या सिगरेट की फैक्ट्री है, राइट, अब वो सोच रहा है कि उससे जो धन आएगा उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, क्या ये करना उचित है? क्या हम इसको भी कर्मयोग मान सकते हैं? नहीं, इसको हम कर्मयोग नहीं मानते हैं। अब राइट, ये क्या है? उग्र कर्म है, उसको ऐसे कर्म त्यागने पड़ेंगे। देखिए, भक्त तो बहुत दयालु हैं, लेकिन अभी तो क्लास में तो आपको पूरा सिद्धांत प्रॉपर बताया जाएगा ना। भक्त तो आपको इनकरेज करेंगे कि नहीं, आप धीरे 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 करके उस चीज को छोड़िए, अभी पहले लेवल पर आप कर सकते हो। लेकिन बात है कि उग्र कर्म जो है उसको हम इस प्रकार नहीं लगा सकते भगवान की सेवा में, तो उसको हम कर्मयोग नहीं कर सकते। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। जब कोई ऐसा कर्म करता है, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। जब हम बाजार से उनके लिए ताजे ताजे फल या सब्जियां लेकर आते हैं, वहीं से शुरू हो गया है कृष्ण कृष्ण चेतना। बिकॉज आप बहुत कॉन्शियस हो कि एक एक चीज भगवान की सेवा में जाएगी, राइट, वहीं से शुरू हो गया है। तो जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो उस वक्त वो क्या है? मुक्त दशा में है। वो क्या सोचता है कि मैं भगवान के लिए करूंगा, राइट। वो किस दिशा में है उस वक्त? किस दशा में है? मुक्त दशा में है। मुक्त होना अर्थात देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना, राइट। वो आध्यात्मिक चेतना में है उस वक्त। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एंड दिस इज एक्चुअली
भक्तों को यही चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार आप अपने हर कर्म को भगवान से जोड़ना सीखो। यही क्या है, कर्म का कौशल है। और शुरुआत में इस विधि में क्या चाहिए, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अच्छी एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है होती है। अब हम अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, तो व्यक्ति को सीखना पड़ेगा कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। दिस इज स्टेप 1। और अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसके धन को भगवान की सेवा में कैसे लगाना, ये भी उसको सीखना पड़ेगा ना, राइट। कुछ लोग क्या करते हैं, वो दान देते हैं, लेकिन किसी को भी दान दे देते हैं, जबकि दान का नियम है कि आप उसको सदपात्र को दीजिए, जो व्यक्ति उसके योग्य है उसको दीजिए। अगर किसी ने अयोग्य व्यक्ति को धन दे दिया, मान लीजिए आप स्टेशन से बाहर उतर कर सड़क पर चल रहे थे, एक भिखारी आया, आपने उसको 100 रुपए दे दिए, लेट्स से, तो आपने दिया उसको। अब उसने क्या किया, वो शराब पी लिया उसने उसका। तो अब शराब पीना क्या है, पाप है, एज पर श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। तो अब उसने वो पाप कार्य किया और आपने पाप कार्य से सहयोग दिया धनराशि के द्वारा, तो पाप का दंड उसे भी लगेगा और आपको भी लगेगा, समझ रहे। इसलिए धन वहां देना चाहिए जो उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करे, तब वो दान है, राइट। अर्थात अदरवाइज उसका उल्टा रिएक्शन लग सकता है अगर व्यक्ति अच्छे से उसको सदुपयोग ना करे तो। थोड़ा सा और है, आगे बढ़ते हैं। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब मेहनत करते हुए उसको कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, एक भक्त के निर्देशन में, एक भक्त के गाइडेंस में। इन द बिगिनिंग देखो, ऐसा हो सकता है कि भक्त आपको डांटे भी, तो वो डांट अमृत है, राइट। कोई प्रेम पूर्वक ही डांटता है, राइट, ताकि आपका भला हो, राइट। तो भक्त जब शुरुआत में अगर आपको डांटे भी तो बुरा नहीं मानते, उसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो हम सभी भोंदू होते हैं ना, हमको नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम्बल पोजीशन होके डांट खा लेनी चाहिए। ओके, तो शुरुआत में भक्त के निर्देशन में हमको सीखना होता है कि कैसे हम अपने कर्म को करें। या यहाँ पर अर्जुन के केस में क्या है, साक्षात भगवान उनको निर्देश दे रहे हैं, राइट, प्रत्यक्ष आदेश दे रहे हैं। सो ऐसा उसको अच्छे से सीख करके परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। अब इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, राइट। यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, और यज्ञ अर्थात डिनायल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को नहीं करना, राइट, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना। सो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ओके, नाउ चेक इट योरसेल्फ, हम इसको कितना कर पाते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है, राइट। इस प्रकार से जब वो कार्य करता है, अपने सारे कार्यों को भगवान के लिए करता है, सुबह से लेकर के शाम तक करके। कोई नौकरी भी करता है तो उसको भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अर्थात उसका जो धन राशि है उसका वो कुछ प्रतिशत भगवान को अपनी स्वेच्छा से सामर्थ्य अनुसार दान दे, राइट। और घर में अर्चा विग्रह रखे। जब भगवान के अर्चा विग्रह घर में होते हैं तो आप देखेंगे कि सारे कार्य उनके लिए होते हैं, ऑलराइट। इस प्रकार क्या होता है, मनुष्य जब ऐसे कर्म करता है तो क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त हो सकेगी, अर्थात जिसको इस प्रकार की प्रेमा भक्ति प्राप्त है उसको क्या होता है, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। अब यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। तो यहाँ पर भगवद गीता के श्लोक का तात्पर्य समाप्त होता है और इसी के संबंधित श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक यहाँ पर रखा गया है। तो जो ज्ञान भगवद गीता में है वही श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन भागवतम में वो विस्तार से है ताकि हमको और अच्छे से समझ आए। भगवद गीता में सिद्धांत रूप में है। आइए पढ़ते हैं इसको। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या बोला गया है, इसमें संसार को एक जंगल से कंपेयर किया गया है। क्या बोल रहे हैं, संसार रूपी वन में अनियंत्रित इंद्रियां दस्युओं के समान है, गुंडों के समान है। कौन, अनकंट्रोल सेंसेस कैसी हैं, गुंडे के समान है, राइट। बद्ध जीव कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए कुछ धन अर्जित करता है, किंतु दुर्भाग्यवश अनियंत्रित इंद्रियां
अपनी तुष्टि द्वारा इस धन को लूट लेती हैं, है कि नहीं? इतनी मेहनत से व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड सेंसेस उस धन को लूट लेती हैं। जीभ कहती है नहीं मुझे उस रेस्टोरेंट का खाना खाना है, आँख कहती है मुझे पिक्चर देखनी है। तो ये जो इंद्रियां हैं अनियंत्रित, वो अपनी तुष्टि द्वारा धन को लूट लेती हैं। इंद्रियां दस्यु हैं, गुंडे हैं, राइट? क्योंकि वे जीव को दर्शन, घ्राण, आस्वाद अर्थात जीभ, स्पर्श और श्रवण, संकल्प विकल्प, ये कौन है? मन। मन क्या करता है? संकल्प विकल्प तथा कामना में अपना धन व्यर्थ व्यय करने के लिए बाध्य करती है। तो इंद्रियां बद्ध जीव को फोर्स करती है कि तुम कहाँ अपना पैसा खर्च करो, देखने में, सूंघने में, आस्वादन करने में जीभ से, स्पर्श करने में, श्रवण करने में, या मन में संकल्प विकल्प, आज ये करना है, आज ये नहीं करना है, या कामना में, व्यर्थ की इच्छाओं में अपना धन खर्च करने के लिए बाध्य करती हैं। इस प्रकार बद्ध जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे उसका सारा धन व्यय हो जाता है। यद्यपि वह धन यथार्थतः धार्मिक कृत्यों के संपादन हेतु अर्जित हुआ होता है, किंतु दस्यु इंद्रियां इसका हरण कर लेती हैं। यद्यपि वो बहुत ईमानदारी से अपने धन को कमा रहा है, फिर क्या है? फिर भी क्या है? ये जो गुंडे हैं, कौन? इंद्रियां, अनियंत्रित इंद्रियां रूपी गुंडे हैं, वो उसका धन को व्यय करवा देती हैं, जबरदस्ती खर्च करवा देती हैं। डू यू एग्री? ऐसा है। अब दूसरा श्लोक और महत्वपूर्ण है, पर मुझे लगता है आज बहुत लेट हो गया है, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास से हम प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उसी के साथ में हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कक्षा से आपने जो भी एक बात सीखी हो उसको लिखना आप ना भूलेगा, ठीक है? अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।